नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल दमजी स्टोरी में। मैं हूं आपका दोस्त दामोदर सोनी और आज मैं आपको सुनाने वाला हूं कि ऐसी डरावनी और रियल घटना पर आधारित एक कहानी जिसको सुनकर आपकी रूह अंदर तक कांप जाएगी। ये कहानी है मेरे ही शहर की कच्ची बस्ती की। ये कहानी है, ऐसा माना जाता है कि वहां पे एक घर है जहाँ पे एक बच्चे की आत्मा भटकती है। आज से लगभग करीब 20 साल पहले एक बच्चा उस घर में मर गया था और उसके माता पिता ने उसका क्रियाक्रम सही से नहीं किया और बाहर चले गए। तभी से वो घर बंद है और एक फैमिली जिसमें 7 सदस्य थे, एक बूढ़ा आदमी था और एक हस्बैंड वाइफ थे और 4 उनके बच्चे थे, 2 लड़के और 2 लड़की। तो उस घर में रहने गए थे। वो इस चीज को नहीं मानते और नए शहर में रहना आए थे, इसलिए वो उस घर में रहने लग जाते हैं। नॉर्मली उनको उस महीना 2 महीना उनको कुछ महसूस नहीं होता है, क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं। उसके बाद अचानक से एक दिन वो अपने बच्चों को खेलते हुए देखती है। वो खेल कुछ ऐसा था जो 4 से ज्यादा लोगों का था। तो वो लोग वो खेल खेल रहे थे और उनके बच्चे भी कभी कभी कहते थे मेरा दोस्त है, हम उनके साथ खेलते हैं, ऐसे वैसे। वो जो औरत थी, बच्चों की माँ, वो कहती थी चलो बच्चे हैं ऐसे कर रहे होंगे, तो उनको ज़्यादा माथे में नहीं लिया उनकी बातों को। तो वो ऐसे खेल रहे थे। एक दिन उस बच्चों की मम्मी ने एक दिन मैगी बनाई थी, तो बच्चे जिद करने लगे कि 5वें पाले में और मैगी डाल के दो, मेरा दोस्त भी खाएगा ऐसे करके। तो वो बहुत ज़्यादा बच्चों पर गुस्सा हो जाती है और बच्चों को डांट कर बाहर चली जाती है। उसके बाद वो बाहर से दूध और लेके आती है, वो भन्नी एक जगह रखती है, पर थोड़ी देर बाद वो देखती है कि वहां पर भन्नी, दूध की भन्नी जो है वहां पे नहीं है। फिर वो इधर उधर देखती है, दूध की भन्नी जो बाहर थी वो वापस उठा के लाती है। वापस वो थोड़ी देर बाद देखती है दूध की भन्नी वहां पे नहीं है, वो वहीं पे बाहर पड़ी है। तो 2-3 बार आगे पीछे करती है। उसका अपने बच्चों को डांटती है बुला के कि तुम बार बार ऐसा क्यों कर रहे हो। तो बच्चे कहते हैं हमने कुछ नहीं किया। तो उस दिन वो उसको इग्नोर कर देते हैं। फिर अगले दिन बच्चे मम्मी के पास आते हैं रोते हुए, कहते हैं हमारे फ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया है ऐसे वैसे। मम्मी कहती है कौन सा फ्रेंड? वो कहते हैं हमारे पास एक बच्चा है, वो साथ में खेलता है और करता है ऐसे वैसे। वो कहते हैं मुझे तो कोई बच्चा नहीं दिख रहा है कि वो सामने बैठा है। वो कहते हैं बच्चे ऐसे ही कर रहे होंगे। फिर वो पीछे कांच में देखती है। वो जैसे पीछे मुड़ती है, उसको कांच में दिखता है कि उसके पीछे एक पुराने कपड़ों में एक बच्चा खड़ा है। वो जैसे पीछे मुड़ के वापस देखती है तो वहां पे कोई नहीं होता। वो देख के बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर अचानक से उसकी जो 2 बड़ी लड़कियां थी, उनका अचानक से गला घुटने जैसा महसूस होता है उनको। वो चीखती है, मम्मी उनको देखती है उनकी जाके, तो वो तड़प रही थी। वो कोशिश करती है उनको बचाने की, और वो बचा नहीं पाती, दोनों लड़कियां मर जाती है। जितने में उसके लड़कियों के दादाजी आते हैं, वो देखते हैं, वो कहते हैं ये क्या हो रहा है। वो बहू उनको अपनी पूरी बात बताती है, ऐसे ऐसे बच्चे बोल रहे हैं, उनके दोनों का गला घुट के मर चुके हैं। वो रोने लग जाती है। इतने में दादाजी कहते हैं कुछ तो गड़बड़ है। वो देखते हैं इधर, जितने में एक साइड से कुछ ईंट पड़ी थी, वो उड़ के सीधी आती है दादाजी के सिर में और दादाजी वहीं पे गिर जाते हैं। और जो 2 लड़के थे उनका भी गला घुटने लग जाता है, वो भी वहीं पे मर जाते हैं। उसके बाद जो उस औरत का पति था, बच्चों के पापा, वो आते हैं। वो देखते हैं दोनों बच्चे मरे हुए हैं, दादाजी के सिर पर लगा हुआ है। तो जो उनकी लुगाई वो पास में बैठे रो रही है, उनको बता रही है, पर वो डर के बाहर चला जाता है और बाहर से एक रस्सी लेके आता है। वो कहता है मेरी वाइफ ने उनको मारा है, इसलिए वो पागल हो गई है, जो भी है। उनको बांधने के लिए वो बोलता है उसको बांध के पूछूंगा क्या है क्या नहीं है। तो जैसे ही अंदर जाता है, वो देखता है उसकी वाइफ के मुंह से झाग निकल रहा है। वो उसको देख के डर जाता है। वो जैसे पीछे मुड़ता है तो उसको वही बच्चा दिखता है, पुराने कपड़ों में दिखाई देता है। वो सीधा लंबा हाथ करता है, आदमी के हाथ से उसकी रस्सी खींच के उसके गले में लपटी देके, ऊपर पंखा था पंखे में लटका के उसको रस्सी को खींच के आदमी को लटका के मार देता है। फिर अगले दिन पुलिस आती है, उनका पोस्टमार्टम करती है। पुलिस ये कहकर केस को क्लोज कर देती है कि ये आत्महत्या थी। इस आदमी ने अपने बच्चों को, पिता को, बच्चों को, बीवी को, उनको सबको मार के कुछ फांसी लटक दिया। ऐसे करके पुलिस केस क्लोज कर देती है।
अब ये कहानी कितनी सच्ची है कितनी झूठ है वो मुझे नहीं पता, आसपास के लोगों से सुनी हुई बातें हैं, मैंने अपने हिसाब से थोड़ी आपको बताई है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो उस कहानी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करते हैं। आगे भी हम आपके लिए ऐसी कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद, शुभ रात्रि। और यहाँ पर मैं आपको एक कहानी बता रहा हूँ, वो भी कहानी आप देख सकते हैं। धन्यवाद।